साधु का जीवन बहुत कठिन होता है। जितने भी तुम्हें आपको संत मिलेंगे, हम आपको दिखाने चलेंगे। हमारी तो बहुत अच्छी कुटिया, बहुत अच्छी। आप चलेंगे ना, हम दिखाएंगे कुल घास की कुटियों में रह रहे और जमीन में। ऐसा नहीं, साधु का जीवन ऐसा ही होता है, भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए। और भगवान स्वयं ऐसा करते हैं, साधु एकांत में रहे, उसे कुछ बाधा ना हो। ये भगवान की ही लीला होती है। मतलब जैसे भाई बंदे सब नाते रिश्ते कटते हैं, ऑटोमेटिक कटते हैं, हमारी वजह से नहीं, कि भगवान ही काट देता, क्योंकि भगवान को भक्त प्रिय होता है, भगवान को अपने पास में बुलाना होता है, तो उस मोह माया सब छुड़ा देता है ऑटोमेटिक। ये भगवान की बहुत बड़ी एक गुण रहस्य होता है कि जैसे बीवी से या भैया से या बहन से या इनसे, ये सबसे बड़े भक्ति में बाधक भी है। अगर हमारा उनसे मोह हो जाए, जैसे मान लो अब हम यहाँ हैं, रह रहे, कोई ने हमें दान दिया या कुछ भी दिया, तो हमें आसक्ति हो जाएगी, चलो हम अपने भतीजे को दे देंगे, चलो हम ये करेंगे, उनका चिंतन करने लगे। तो हमारा चिंतन भगवान ने इसलिए करने के लिए सबसे छुड़ा देते कि सिर्फ ये मेरा भक्त मेरा चिंतन करे। और हमारा जो परिवार है, भाई बंधु माता पिता, ये सब साधु जन हो जाते हैं। जो हमारे साधु जन है, गुरु भाई उनको बोलते हैं, वो ही हमारे माता पिता बंधु बन जाते हैं, और वो ही सबसे मेरे हितैषी हो जाते हैं। अब जैसे ये नहीं कि जो जटाएं हैं और जो माला कर रहे हैं, लंबे लंबे तिलक, कोई नहीं। जो वैष्णव साधु संतों की सेवा कर रहा है, जैसे आप जैसे गृहस्थी हैं और आते हैं और साधु संतन की सेवा करते हैं, साधु संतों से नेह करते हैं, साधु संतन से प्रेम, तो आपको साधु ही कहा जाएगा, आपको वैष्णव ही कहा जाएगा। बस सिर्फ अंतर इतना रहेगा कि आपके गले में कंठी नहीं है, आप तिलक नहीं रखा, कुर्ता नहीं पहना, ये ऊपर का एक भेष मात्र है, ऊपर का भेष, पर अंदर से आप एक साधु। जैसे अमरीश राजा थे, हजारों उनकी रानियां थी, मगर वो सबसे श्रेष्ठ भक्त थी भगवान के, विष्णु भगवान के। इसी प्रकार से जो साधु की सेवा करता है, जो साधु की मदद करता है, जो साधु से लगता है, साधु से सत्संग सुनता है, वो साधु ही बन जाता है। तो उसका ये नहीं कि हमारे भाई नहीं, हमारे तो भाई तुम भी हो, मगर जो तुम हितैषी हो, तुम सत्संग में रुचि रखते हो, भगवान की जिज्ञासा करते हो, भगवान के प्रश्न पूछते हो, और हम अगर भगवान के प्रश्न बताते हैं सही तरह, तो तुम मेरे हितैषी हो, तुम मेरे भाई से बढ़ के हो, तुम ही मेरे पिता हो। मगर सबसे मेन सारा सब कुछ, माता पिता भैया बंधु सब कुछ गोविंद जी, श्री राधा गोविंद जी, गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमन, इनकी अलग अलग लीला की है, अलग अलग इनके नाम है। जैसे रूप गोस्वामी ने प्रकट किए गोविंद जी को, सनातन गोस्वामी ने किए मदन मोहन जी को, गोपाल भट्ट जी ने किए राधा रमन को, स्वामी श्री हरदास जी ने किया श्री बांके बिहारी को। उनने अलग अलग लीलाएं की, कोई के साथ गिल्ली डंडा खेले, किसी के साथ कुछ, तो अलग अलग उनके नाम है ठाकुर जी के, मगर सब ठाकुर जी एक है, और भक्त सब एक है। मगर मेन बात ये है, मेन प्रश्न ये है कि 4 संप्रदाय से जरूर होना चाहिए। 4 संप्रदाय से रहोगे तभी तुम असली सुनार कहलाओगे, मतलब असली भक्त, जब ही भगवान के धाम जाओगे। क्योंकि हमें परंपरा जरूर होना चाहिए। हमारा कुल खानदान, कोई ने पूछा कि तुम्हारी परंपरा क्या, तो हमें 4 संप्रदाय से होना चाहिए। 4 संप्रदाय अनादि काल से चली आई, ये कोई हमारी तुम्हारी बनाई नहीं, ये स्वयं भगवान भेजते हैं परिक्रमा। जैसे कोई जहाँ से लुप्त हो जाती है, वहीं से भगवान आचार्यों को भेज देते कि यहाँ से तुम स्टार्ट करो। तो जैसे गौड़ीय संप्रदाय लुप्त हो गई, तो वहाँ से चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने मतलब गौड़ीय संप्रदाय का प्रकाशित किया कि ये संप्रदाय है, ये 4 संप्रदाय। सनातन सनत कुमार जी आए, फिर बिहार दास जी जैसे हमारे वहाँ से अलग होगा स्वामी श्री हरदास जी से। इस प्रकार से संप्रदाय सबसे मुख्य होती है, भजन करने के लिए सबसे मुख्य संप्रदाय, और संप्रदाय में रह के ही भजन करना चाहिए। और वृंदावन का जब ही रस मिलेगा, तुम सोचो कि हम राधे श्याम या राधा राधा कहें, या ठाकुर जी के आए बिहारी जी के दर्शन करें और चले जाएं, मदन मोहन जी के दर्शन करें या गोविंद जी के, इससे नहीं। ये मेन अट्रैक्शन है वृंदावन का, मेन अट्रैक्शन, मतलब ठाकुर जी के लिए जानने के लिए। जैसे अयोध्या है तो अयोध्या रामचंद्र जी के, जैसे अगर तुम्हारे लिए राम सीता अच्छे लगते हैं तो तुम्हें रामानंदी या श्री संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहिए। अगर तुम्हें राधा कृष्ण अच्छे लगते हैं, हर गुरु को शिष्य बनाने से पहले शिष्य से जरूर पूछना चाहिए कि आपको राधा कृष्ण प्रिय है या विष्णु भगवान प्रिय है या राम सीता प्रिय है। अगर राम सीता प्रिय है तो रामानंदी संप्रदाय से, अगर विष्णु भगवान प्रिय है, लक्ष्मी जी प्रिय है तो श्री संप्रदाय से, और राधा कृष्ण प्रिय है तो गौड़ीय संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा हमें जरूर लेना चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है, दुखी लोग नहीं आते। जो मतलब संपन्न होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, जिन पे संतों की कृपा होती है, वही वृंदावन आता है। और बाकी जो भी वृंदावन आता है वो उदमबाजी ही करेगा, कहीं भी रहेगा, वृंदावन नहीं, कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में जाएगा या किसी धाम में जाएगा, वो अपराध ही करेगा, 100% अपराध करेगा। क्यों? उसे पता ही नहीं है कि हमें किस तरह से हमें भजन करना है, साधु के पास में हमें किस तरह से दीनता से जाना चाहिए, हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए, कैसा तिलक लगाना चाहिए, हमें साधु के पास में कैसा प्रणाम करना चाहिए। ठाकुर जी मतलब वृंदावन में जो बिहारी जी है, राधा रमन, दर्शन करने का भी तरीका है। दर्शन करने का तरीका, हमें पहले नंबर ठाकुर जी का मुखारविंद नहीं देखना चाहिए, ठाकुर जी के चरण देखना चाहिए, चरण से घुटने देखना चाहिए, घुटने से जंगा देखना, जंगा से वक्षस्थल में कमर से वक्षस्थल, वक्षस्थल से मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। ये असली दर्शन का। और हमें जब प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को, हमारा बायां हाथ मतलब दाहिना हाथ बाहर रहना चाहिए, मतलब आड़े प्रणाम करना चाहिए। मगर हमें साष्टांग ऐसे करते हैं, साष्टांग ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें आड़े में करना। ठाकुर जी इस तरफ है तो हमें इस तरफ प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने का, दर्शन करने का, खड़े होने का कि मंदिर में हमें तेज नहीं बोलना चाहिए, हमें भगवान के आगे अंगड़ाई नहीं लेना चाहिए। भगवान के सामने अगर हमारे गुरुजी भी आ जाते हैं तो हमें उनको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये अपराध है, 64 प्रकार के अपराध हैं। और हम कहेंगे कि हम वृंदावन में रह के भजन कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। अभी आप कौन से संप्रदाय से हो? हम निम्मार्क संप्रदाय से। और वैसे पहले किस जाति में थे आप? हम राजपूत चौहान है, हमारा पूर्व जन्म है राजपूत चौहान ठाकुर है हम। अच्छा। और हमारे पिताजी का नाम श्री प्रहलाद सिंह ठाकुर, मगर हमारा अब गोत्र हो गया अच्युत्र गोत्र है। पहले हमारा कौशल गोत्र था, अब अच्युत्र गोत्र हो गया। क्यों? अब हम ठाकुर जी के जो जन है उनके गोत्र के हो गए। अब हमारा ये जो गोत्र है कभी हमारा ना नाश होने वाला है, ना हमारा कभी नाश होने वाला है। क्यों? हम अगर जानवरों में जाएंगे तो हमारा नाश है, अगर हम भगवान के धाम जाएंगे तो हम अमर हैं। और जो भक्त होते हैं भगवान के, ठाकुर जी का जो भजन करते हैं, सिर्फ ठाकुर जी का, वो उसका कभी नाश नहीं होता। और वो भगवान के नित्य लीला में साक्षात रहता है। मतलब शरीर के जो भक्त होते, जितना मतलब भक्त जैसे करता है, शरीर के भी सहज जा सकता है। वरना जैसे शरीर छोड़ेगा और भगवान हमें तुरंत वहाँ दूसरा शरीर देंगे। और हमें सारा याद भी रहेगा। भगवान की भक्ति में इतना पावर है कि हम 7 जन्म के पीछे का भी हमें भगवान दिखा देते कि 7 जन्म में पीछे पहले तुम क्या थे, और 7 जन्म और हमें आगे का जन्म भी बता देंगे कि भगवान के आगे जन्म कहाँ मिलेगा। जैसे मान लो अभी हमारी कुछ कारणवश मृत्यु हो जाती है तो हमें मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, हम नीचे नहीं जाएंगे। ये होता है संप्रदायों में दीक्षा लेने का। जो हम कंठी पहनते हैं, जो हमें मंत्र देते हैं, जो आज हम मंत्र करते हैं, उनका परिणाम मतलब उनका फल कि हमारा कभी नाश नहीं। तो सबसे बड़ा ये रहस्य है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मतलब क्षत्रिय हो, उसको संप्रदाय में जोड़ना चाहिए।